बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं का परिणाम मंगलवार यानी 25 मार्च 2025 को जारी कर दिया गया। इस साल परीक्षा में 86.5% छात्र छात्राओं ने सफलता प्राप्त की है। खास बात यह है कि टॉपर्स लिस्ट में लड़कियों का दबदबा देखने को मिला है। गौर करने वाली बात यह भी है कि BACP यानी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इस बार टॉप 5 रैंकर्स के लिए पुरस्कार राशि को 2 गुना कर दिया है। यानी जो स्टूडेंट्स टॉप 10 में आएंगे उन्हें पिछले साल की तुलना में 2 गुना इनाम मिलेगा। इस बार जो छात्र प्रथम स्थान पर आएंगे उन्हें 2 लाख रुपए मिलेंगे। साथ ही उन्हें लैपटॉप, प्रमाण पत्र और मेडल भी दिया जाएगा। आइए इनाम राशि में हुए बदलावों के बारे में जानते हैं। पहला स्थान 1 लाख से बढ़कर 2 लाख, दूसरा स्थान 75,000 से बढ़कर 1.5 लाख, तीसरा स्थान 50,000 से बढ़कर 1 लाख, चौथा से 10वां स्थान 10,000 से बढ़कर 20,000। इसके अलावा बिहार बोर्ड की तरफ से टॉपर्स को लैपटॉप, सर्टिफिकेट और मेडल भी दिया जाएगा। बोर्ड ने देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेरिट छात्रवृत्ति योजना के तहत टॉपर्स के लिए स्कॉलरशिप राशि में भी संशोधन किया है। तीनों स्ट्रीम के टॉप रैंकर्स को अब 2,500 रुपए प्रति माह स्कॉलरशिप मिलेगी। बता दें कि इससे पहले ये राशि 1,500 रुपए प्रति माह थी। छात्रवृत्ति 3 साल, 4 साल, 5 साल या पाठ्यक्रम के अंत तक दी जाएगी, जो इसकी अवधि पर निर्भर करेगी। आइए आपको बिहार बोर्ड के कुछ टॉपर से भी मिलवाते हैं। सर बहुत खुशी हो रही है। मुझे पढ़ाई में हेल्प किया था मेरे स्कूल के टीचर्स ने, मेरे पापा जी ने और मेरी बहनों ने। मैंने लिख के ज़्यादा पढ़ा था, लिखने से ज़्यादा याद होता है, ऐसे पापा जी बोलते हैं। मैंने लिख के ज़्यादा पढ़ा था और सभी सब्जेक्ट्स पे बराबर ध्यान दिया था मैंने। 10th में 8वां पोजीशन आया था, तो क्या लगा था क्या इंटर में मैं इससे बेहतर कर पाऊंगी? जी मैंने सोचा था कि वहाँ जो गलतियाँ हुई यहाँ ना करूँ, उसको सुधारूँ। मैंने सुधारा भी, इसलिए शायद इसमें आ गया पहला रैंक। अच्छा सर, सबसे पहले सुनी तो कैसा महसूस हुआ, क्या लगा? पहले मुझे यकीन नहीं हुआ। मेरे भाई ने बताया, मैंने सोचा कि प्रिया एक तो नहीं है पूरे बिहार में, क्योंकि उसने पूरा नाम नहीं लिया था। मुझे लगा कि कोई और प्रिया होगी, पूरा नाम बोलो पहले। फिर 3-4 बार देखा हमने तो फिर यकीन हुआ, हाँ मैं ही हूँ प्रिया जायसवाल। मतलब 4 बार देख के जी तब यकीन हुआ। तब यकीन हुआ। आगे क्या करना चाहती हैं? डॉक्टर। जी, आपके और भाई बहन भी हैं जो पढ़ाई क्या क्या करते हैं? सबसे बड़ी वाली दीदी अभी BSc कर रही हैं। और फिर प्रीति, मेरी उनसे छोटी जो दीदी हैं, प्रीति जायसवाल, वो भी टॉपर रही हैं साइंस की। 4th रैंक था उनका स्टेट में 2023 में। वो नीट की तैयारी कर रही हैं। फिर मैं हूँ और फिर मेरा भाई, वो 11th में अभी, और सबसे छोटा वाला भाई अभी 8th क्लास में। मेरा सफ़र, हालांकि कोई भी चीज़ इतनी जल्दी तो नहीं मिलती है, इसके लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है और मैंने भी इसके प्रति काफ़ी लगन से काफ़ी लगाव रखा। मेरा पढ़ाई के प्रति शुरू से ही मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। जिस दिन मैं नहीं पढ़ती थी लगता था कि आज कुछ अधूरा छूट गया है। तो इस तरीके से मैं पढ़ाई के प्रति पूरा डेडिकेशन रही, फुल डेडिकेशन। कितना नंबर आया है? नंबर 471 आया है, आर्ट्स स्ट्रीम से 94% लगभग। कैसे जानकारी मिली थी? जानकारी यही कि मुझे पता था कि 1:15 में 1:15 पे श्री आनंद किशोर महोदय जो हैं वो अनाउंस करने वाले हैं। तो मैं लाइव वीडियो देख रही थी, उसमें सबसे पहले साइंस का हुआ, फिर उसके बाद कला संकाय का जब रिजल्ट अनाउंस हो रहा था उस समय मेरा सेकंड जो है अनुष्का कुमारी नेम आया, फर्स्ट शाकिब शाह टॉपर और सेकंड अनुष्का कुमारी। इस तरीके से आगे क्या करेंगे? आगे सर मुझे BPSC करनी है, ग्रेजुएशन के साथ साथ तैयारी करनी है, ताकि धीरे धीरे भी रहे। तो जब तक ग्रेजुएशन कंप्लीट हो मैं चाहूँगी कि मेरा BPSC का भी कुछ का सिलेबस कवर हो जाए। सफलता का श्रेय किनको देंगे? मेरे फैमिली को और गुरुजी को। परेशानी क्या हुई पढ़ाई के दौरान? परेशानी कुछ नहीं, हालांकि हाँ थोड़ा डिस्ट्रैक्शन होता था, जैसे बीच में ही त्योहार आ गया या किसी की शादी हो गई तो उसमें जाना पड़ता था। तो उसमें क्या लगा? तो वही उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता था। तो वहाँ पे मतलब होता है ना, त्यौहार है तो फुल टाइम नहीं दे पा रहे हैं अपना पढ़ाई में, तो ये सब थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन हुआ। मेरे टीचर्स को, मेरे मम्मी पापा को मैं श्रेय देना चाहूँगी। कैसी तैयारी, कैसे आप कितना दिन से लगे हुए थे उसमें? पूरे 1 साल से हम लोग 11th का तैयारी 11th क्लास ख़त्म हुआ तो 12th में यहाँ कोचिंग स्टार्ट हुआ। सर पहले से ही मोटिवेट करते रहते थे, तुम कुछ करोगी ऐसा। फिर टेस्ट सीरीज़ यहाँ का बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन मैनर में हुआ, 5-5 टेस्ट सीरीज़ हुआ, जिससे कि आधा कॉन्फिडेंस आ गया। क्या आप ऑनलाइन भी क्लास लेते थे? हाँ, ऑनलाइन हम हिंदी और इंग्लिश का तैयारी करते थे। यहाँ पे कॉमर्स पेपर का OK इंग्लिश एकेडमी करके एक ऐप है, वहाँ से हम तैयारी किए हिंदी और इंग्लिश का। इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं आप? इसका टोटल श्रेय मेरे मम्मी पापा और टीचर्स को जाता है, वही सपोर्ट किए हैं। जी, आप कितना दिन मेहनत करते थे?
रेगुलर बेसिस पे 6 to 8 आवर्स करते थे और ऐसे लास्ट का 2 मंथ्स पे 10 to 12 आवर्स भी हो जाता था। टोटली डिपेंड करता है आप पे, आप कितना दिन पढ़ सकते हो। ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप इतना ही देर पढ़ोगे तो आप टॉप कर सकते हो। ऐसा भी सुनना है कि आप गाँव से आते हैं, है ना? जी। तो आप गाँव से आके इतना अच्छा रैंक ला लिया, इस पर क्या कुछ कहेंगे? जो गाँव के लोग रहते हैं इस पर क्या कहेंगे? गांव या शहर से कुछ भी नहीं होता है। आपके मन में अगर जुनून है, आप हार्डवर्क कर सकते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। गांव और शहर में कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं है।